नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सफलता के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, स्मार्ट गोल्स। अब ये जो स्मार्ट गोल्स है ना, इसको सेट करने से एक्चुअली हो क्या जाएगा? कई बार ऐसा क्वेश्चन मन में आ सकता है कि यार इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो स्मार्ट गोल जो है वो आपको अधिक केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये आपको प्रेरित करते हैं और आपको ट्रैक पे जो है वो बनाए रखते हैं। और ये आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कदम जो आपको उठाने हैं उसमें मददगार भी हैं। आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना, आपको समायोजन जिसको बोलते हैं करने में सक्षम बनाते हैं। ये स्मार्ट गोल्स के एग्जाम्पल क्या है? तो बहुत सारे तरीके के जो है अलग-अलग पार्ट होते हैं, तो अपन कुछ अलग-अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके व्यावसायिक जो है वो आपके स्मार्ट लक्ष्य क्या हो सकते हैं? जैसे करियर में उन्नति हो गया, तो आप अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करके और अपनी परियोजनाओं को असाधारण परिणाम देकर भी जो है 1 साल के भीतर-भीतर जो है आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को वहाँ पर पहुँचना है। सो ऐसा करने के लिए मैं अगले 3 महीनों के भीतर जो है अपने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा। कम से कम किसी इस 2 टारगेट पे नेतृत्व करूँगा और ये सुनिश्चित करने के लिए आप अपने जो है पर्यवेक्षक जो होता है उनसे नियमित रूप से फीडबैक लूँगा कि मैं अब मेरा जो प्रदर्शन जो है वो अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूँ कि नहीं। सेकंड जो है वो आपका कौशल विकास भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जैसे स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है कि मैं 6 महीने के भीतर-भीतर जो है जैसे एज़ अ स्टूडेंट मैं पाइथन प्रोग्रामिंग जो है मैं उसमें जो है कंप्लीटली पारंगत बन जाऊँगा पूरा। तो उसके लिए उस क्षमताओं को मैं एक बढ़ा पाऊँ। तो उसके लिए क्या करोगे, मैं कोई कोर्स में लूँगा, हर हफ्ते जो है मैं 5-6 घंटे पढ़ूँगा। देन उसके बाद सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करूँगा और इस प्रोजेक्ट को कम करने के साथ-साथ मैं 80% ग्रेड के साथ इसको पूरा करूँगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक स्पेसिफिक टारगेट को जो है वो डिसाइड करती है। अब इसी तरीके से एक सेकंड आता है जैसे आपका कि व्यक्तिगत रूप से आप स्मार्ट गोल्स क्या बना सकते हो, लक्ष्य क्या हो सकता है। तो जैसे आपके स्वास्थ्य में सुधार वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मैंने डिसाइड किया कि यार अगले 3 महीनों में 5 किलो वज़न जो है मैं अपने कम करूँगा और अपनी फ़िटनेस में जो सुधार पाऊँगा पूरा। उसके लिए अब मुझे क्या करना है कि संतुलित आहार लेना है, व्यायाम दिनचर्या का पालन करना है, सप्ताह में 2 या 3 बार जो एटलीस्ट मुझे 30 मिनट के लिए जॉगिंग करनी है, योग या मेडिटेशन जो है वो मुझे करना पड़ेगा। मैं हर वीक जो है अपने वेट को जो है वापस जो है वो मेज़रमेंट भी करता रहूँगा पूरा। तो ये चीज़ें होती है आपका स्वास्थ्य के हिसाब से पूरा। इसी तरीके से एक और आता है फाइनेंशियल स्मार्ट। आपका टारगेट क्या होगा? तो सबसे पहले बचत योजना बोलो कि मैं अगले 10 महीनों में भई मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं छुट्टियों के लिए लगभग 1 लाख रुपए की सेविंग कर पाऊँगा। इसके लिए पहचाने अब 1 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर महीने जो है मैं कम से कम 8 से 10,000 रुपए की सेविंग करूँगा, बैंक में अलग से रखूँगा पूरा और उस बजट को टाइम टू टाइम मैं चेक भी करूँगा और ये सुनिश्चित करूँगा कि ये जो मेरा बचत जो है जो मेरी सेविंग्स है, वो उसके लिए मेरी फुलफिल हो पा रही है कि नहीं, जो मेरे को टारगेट मैंने डिसाइड किया है वहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो नेटवर्किंग के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। तो भाई नेटवर्किंग के लिए जो है अगर मैं बात करूँ कि यार मैं अगले जो है 3 महीने में अपना जो यूट्यूब प्रोफाइल है उसको मैं क्या करूँगा, बहुत मजबूत करूँगा और अपने नेटवर्क और मेरे जो क्लाइंट बेस है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं अपने जिसको बोलते हैं मेरा जो टारगेट अपना मैं जो ऑडियंस है उसमें से मैंने उसको हर हफ्ते जो है मैं 3 से 4 लोगों के बीच में जो है उनको इन्विटेशन भेजूँगा और लोगों को जो है लगभग 100 जो है मेरे को कस्टमर्स को यहाँ पे जोड़ना है, नए क्लाइंट्स को जोड़ना है। और हफ्ते में 2 नए क्लाइंट के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो भी आपको करनी है, कॉल सेट करना है। मैं चाहे लिंक्डइन हो या इस तरीके से जो है आप कोल्ड ईमेल भी भेज पाओगे पूरा, है ना? तो ये कुछ अपने वो पार्ट होते हैं। एज़ ए ब्लॉगर जो है अगर मेरा जिसको बोलते हैं क्या लक्ष्य हो सकता है, तो भई 60 दिन में मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को अपना जो ई-बुक हो गया पूरा XYZ, तो उसको लगभग 2000 शब्दों में लिखूँगा और उसमें मैं जो है हर वीक 5 से 6 पोस्ट जो है मैं डालता रहूँगा पूरा। और उसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एसईओ कीवर्ड पे जो है मैं कहीं न कहीं रिसर्च करूँगा और कम से कम 5-6 पॉइंट्स जो मैं साथ में रख के जो है कोई रूपरेखा जो है बना पाऊँगा पूरा। अपनी वेबसाइट पे भी जो है हर वीक में जो है मैं चाहूँ तो कोई अपना इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा पूरा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू भी जो है आप लोग जो है ब्लॉगिंग वाला पार्ट को बढ़ा सकते हैं पूरा। अब कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केटिंग जो पर्सन्स है, मार्केटिंग पर्सन्स है उनके लिए अलग जो गोल्स है वो डिसाइड हो सकते हैं। तो अब मार्केटिंग पर्सन क्या कर सकता है, तो यू कैन राइट योर गोल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, लीड कन्वर्जन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर लॉयल्टी हो गया आपका, एसईओ और बहुत से लक्ष्य जो है वो आप अपने यहाँ पे लिख पाओगे पूरा। और इसके लिए जो है भाई अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि मेरा टारगेट है कि अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर-अंदर मैं अपने ईमेल सब्सक्राइबर की जो
रेट है उसको मैं 15% तक जो है मुझे पूरा करना है, मुझे बढ़ाना है पूरा। एंड उसकी वजह से जो है मेरा ओवरऑल बिक्री फनल जो है उसको सेल करने में मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ पर्सन जो है वो सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड होते हैं, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर गोल्स करना चाह रहा हूँ तो मेरा क्या पार्ट रहेगा कि मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अगले भाई 30 दिन के अंदर या 1 महीने में प्रतिदिन जो है 3 से 4 रील या पोस्ट जो है मैं यहाँ पे डालूँ। और उसमें भी जो 7-8 जो है अपने जिसको बोलते हैं उच्च गुणवत्ता वाले जो हैशटैग वाले पार्ट होते हैं, उसको मैं पार्ट करूँ ताकि मेरे पास जो है नई-नई वेबसाइट और जो है क्लिक थ्रू का जो निर्माण है वो मैं कर पाऊँगा पूरा। मैं दूसरे जो सेम कैटेगरी के जो प्रोफाइल्स और नौकरी के जो अवसर पर जो है वो भी मैं शोध कर सकता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल को जो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ पूरा। और उसमें हर बार जो है इन लिंक्डइन प्रोफाइल में भी क्या होता है, कई बार कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो कीवर्ड को मैं पहचानूं और उसको टाइम टू टाइम जो है सप्ताह में अपने प्रोफाइल में यहाँ पे ऐड करता रहूँ। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जो है जिसको बोलते हैं पूरा 5-6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है मैं एंगेजमेंट जो है मैं 7% 10% के आसपास एंगेजमेंट करूँ, इन्फ्लुएंसर जो है उसके थ्रू मैं कमाई कर पाऊंगा पूरा। नेतृत्व आपको कहीं करना होता है तो बहुत सारी जगह पे आप टीम लीडर रहते हैं, कहीं पे जो है बहुत सारे बिजनेसेस को आपको संभालना होता है, तो उसमें क्या गोल्स हो सकते हैं पूरा। तो जब लक्ष्यों की जो बात आती है ना, तो आप गुणवत्ता लक्ष्यों का जो है विकल्प चुन सकते हो, बशर्ते उनका दायरा जो है ना वो स्पेसिफिक हो, विशिष्ट या स्पेसिफिक बोलते हैं कि अगले 3 महीने में जो है मैं अपनी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली कोई ना कोई एक्टिविटीज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपनी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हो अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम के 2-4 सदस्यों को हर महीने कोई नई जो है जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेक्निक्स का जो है मैं यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स दूंगा। व्यक्तिगत विकास के लिए जो है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि हर साल के लिए जो है मेरी योजना है कि हर 3 महीने में मेरे को कहीं न कोई एक नई स्किल जो मेरे एम्प्लॉयी को सिखानी है, तो जिससे मेरा क्या है कि मेरा बिज़नेस जो है वो बढ़ाने में मेरे को बेनिफिट होगा। और मेरा टारगेट ये भी हो कि हर महीने अपने जो मेरा बिज़नेस है और मेरे ब्रांड के लिए कम से कम मेरे को कोई न कहीं ब्लॉग पढ़ना है, कोई बुक्स जो है इससे रिलेटेड हो मुझे पढ़ना है। इससे मुझे क्या है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी रणनीति और तरकीबें जो है वो मेरे को सीखने को मिलेगी। पॉडकास्ट होता है पूरा, पॉडकास्ट सीखने के लिए भी जो है अब मैं चाहूँ तो आप समय निकालें। कुछ जिसको बोलते हैं मैं हर डे के अंदर जो है दोपहर में खाना खाने के बाद आप जो है ब्लॉग के आसपास जो है कोई एक बिजनेस पॉडकास्ट आप सीख सकते हो, सुन सकते हो, रात के टाइम में भी सुन सकते हो पूरा। कुछ बेसिक्स पार्ट है जिसमें अपन कह सकते हैं कि भाई अपनी प्रगति को जो है, जैसे आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करना है आपको। अपने गोल्स को लोगों के साथ साझा करें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जो है वो आप जवाब दे रहे हैं कि यार मुझे वापस आप मुझे बताओ कि यार मेरे को टाइम टू टाइम है कि नहीं। टाइम टू टाइम इसको पुनर्निर्धारण भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि एक बार आपने टारगेट फिक्स कर दिया तो चेंज नहीं करना है ना, उसका मूल्यांकन करना वो आप सीखो। और इसके साथ साथ ही लक्ष्य निर्धारित करने से ही यात्रा समाप्त नहीं होती है, प्रगति को आपको ट्रैक करना, मूल्यांकन करना भी सफलता के लिए उतना ही आवश्यक है। जो छोटी-छोटी उपलब्धियाँ होती है आपकी, जैसे आपने टारगेट को अचीव किया, जैसे जिसको बोलते हैं 10वीं सीढ़ी पे आपको पहुँचना है, आप दूसरी हर स्टेप पे जब आप पहुँचते हो, तो आपने उसका एक जश्न मनाओ। थैंक यू वेरी मच।